नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से। नौकरी और पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन एक इंसान की विनम्रता उसकी ताउम्र की पहचान बनी रहती है। मेरा कहने का तात्पर्य, आप जो पद पर, सत्ता पर बैठे हो, आपको उस पद और सत्ता को सेवा के नाम समर्पित करना होता है। 1972 में पाकिस्तान वायुसेना के 2 युद्धबंदी अधिकारियों की वापसी के लिए जिस विमान का इस्तेमाल हुआ, उसी विमान के भीतर की एक तस्वीर फेसबुक पर मैंने देखी। इसमें भारत के फील्ड मास्टर जय सैम मानेकशॉ, पाकिस्तान के स्क्वाड्रन लीडर अमजद हुसैन और फ्लाइट लेफ्टिनेंट वाजिद खान से बातचीत करते हुए वो पिक्चर में है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट वाजिद खान 1971 के युद्ध में दौरान पाकिस्तानी सेना को एयर सपोर्ट दे रहे थे, जब उनका विमान भारत की तरफ से की गई फायर की चपेट में आ गया था। युद्धबंदी के रूप में भारत में रहने के बाद शिमला समझौते के बाद उनकी रिहाई हुई और उसके बाद उसने पाकिस्तान वायुसेना छोड़ दी, कनाडा चले गए और आगे चलकर कनाडा की संसद का सदस्य बना। दूसरी ओर स्क्वाड्रन लीडर अहमद हुसैन ने, जिसके स्टार फाइटर को अमृतसर के ऊपर मार गिराया गया जब वो भारत के एक रडार इंस्टॉलेशंस पर हमला करने घुस आए थे। प्लेन से इंजेक्शन के बाद अमजद हुसैन को भारतीय वायुसेना ने हिरासत में ले लिया और IAF स्टेशन अमृतसर ले जाया गया। मेडिकल निरीक्षण कक्ष में उनसे मिलने आए रडार यूनिट के OIEC, जो एक एंग्लो इंडियन विंग कमांडर थे और स्टेशन कमांडर भी उनके साथ थे। अमजद हुसैन के अनुसार OIEC के पहले शब्द थे, आपकी अच्छी फायरिंग थी। सुनिए, एक सैनिक, मैं उसे सलाम करता हूँ, आपकी अच्छी फायरिंग थी, आपने मेरी रडार एंटेना काट दी है, उसे बदलने में 5 से 6 दिन लगेंगे। एक छर्रे का टुकड़ा मेरे इंजीनियरिंग ऑफिसर की टांग में भी लगा है, पर हमारे एंटी एयरक्राफ्ट गन का निशाना आपसे बेहतर है। यही अमजद हुसैन आगे चलकर पाकिस्तान के एयर वाइस मार्शल के पद तक पहुंच गया। एक तस्वीर, ये कहानी नहीं है, बल्कि 1971 के युद्ध, भारतीय तकनीक, भारतीय सेना के पेशेवर सम्मान और सेना के इतिहास में कई कहानियों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। उस जमाने में हर वक्त कहता हूँ, आज सत्ता में बैठे लोग ये कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अरे भाई साहब, आज 2010 के बाद, समझो 2000 के बाद ये टेक्नोलॉजी आई, फेसबुक आया, व्हाट्सएप आया, यूट्यूब आई, गूगल आया, उस ईमेल भी, टेलीविज़न आया, कंप्यूटर आया, कितना सब कुछ आ गया। जब 1947 में खाने के लाले थे, इतने सारे राज्य इकट्ठे नहीं थे। ब्रिटिशरों ने तो आपको सौंप दिया, एक सड़कता हुआ फायरिंग स्टेट्स, फायरिंग दुनिया दे दी, जलती हुई दुनिया दे दी। उस आग को आपको ठहरना था, इकट्ठा करना था, और उसमें से जो भारत बनाकर आपको मिला, वो ऐसे नहीं मिला है। आप इनको गलत साबित करने के लिए का मत। इसी तरह आज़ाद होने के बाद जो चीन का युद्ध हुआ, उसमें हमारे पास कुछ, हाँ, एक बात सही है कि चीन की परिस्थिति वो साम्यवादी था, ये लोकशाही देश था, उसमें फर्क था, उसमें सब कुछ हो सकता था, भारत में नहीं हो सकता था। और वो 1962 का युद्ध जिस परिस्थितियों में, जिस संजोगों में, जिन
धनों के साथ लड़ा गया और बाद में 1971 में जिस तरह लड़ा गया उसमें बहुत फर्क है। और आज आपके पास इतने संसाधन होने के बावजूद आपकी ज़मीन पर कौन बैठ गया है आप बोलते नहीं हैं, आंखें बंद हैं, आप झूला झुलाते हो। आपके शहीद अपने ही आपके सैनिक आपकी ही टेरिटरी में पुलवामा करते हैं, हो जाते हैं। आपके सैनिक को मार डालते हैं, फिर आप कहते हैं, इन लोगों को गाली देते हैं। आपको जागना होगा, युवाओं को जागना होगा, 140 करोड़ की प्रजा को जागना होगा कि आप गलत तथ्यों के साथ मत जियो। जिन लोगों ने आपको देश दिया, बचाया, जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया उसको गाली एटलीस्ट गाली मत दो, उनकी बुराइयां मत गिरो, उनकी भूलें मत सोचिए। हर वक्त आपकी गलतियों को छुपाने के लिए उनको बदनाम मत कीजिए। यही आज का पैगाम।